तो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, एक बात अब याद रखो, इंटरनेट में सुनने वालों, इस मनुष्य शरीर में हमारा एक ही काम है। क्या काम है? अपनी शुद्धि करना। प्रभुपाद एक शब्द कहते थे, शुद्धि न सत्ता, बार बार कहते थे। अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। हम सब शुद्ध, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आने से हो गए हैं अशुद्ध। अभी मनुष्य शरीर मिला है फिर हमें भगवान की कृपा से, लेकिन हम संसारी कामों में लगे हैं, पैसा बटोरने में लगे हैं, विषय विकारों में पड़े हैं। पुरुष स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री पुरुष का कर रही है। ये सब दुखदाई है। सुखदाई बड़ा सुंदर कहा है, भज मन राम चरण सुखदाई, भज भज मन श्याम चरण सुखदाई। हे मेरे मन, तू भटक रहा है, स्त्री में सुख ढूंढ रहा है, बच्चों में, स्त्री पुरुष में ढूंढ रही है। इस संसार दुखों का घर है। इसको भगवान ने क्या घोषित किया है? मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जहाँ जन्म है उसकी मृत्यु होगी, और ये दुखों का घर है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, हम इतने संसार में खो चुके हैं, इसी दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं। पुरुष भी कर रहा है, स्त्री भी कर रही है। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं, स्वहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूँ। ये याद रखो इस बात को। भगवान हमारे शत्रु नहीं है, वो हमारे शुभ चिंतक हैं। वो तो हैं ही, इसमें कोई शंका नहीं है, पर हमें भी अपना शुभ चिंतक बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? भगवान के बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे। भगवान ने गीता में क्या कहा 9वें अध्याय में, मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु, मामे वेशस्य युक्ता वे मतमानम मत परायण। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। खुद कह रहे हैं भगवान। क्यों? हम उनके बच्चे हैं। क्या हैं? लेकिन ऐसे बच्चे हैं, बिगड़े हुए बच्चे हैं। जैसे को बेटा बिगड़ जाता है ना, बाप को छोड़ के चला जाता है, पर सुख थोड़ा भोगता है, दुखी रहता है। एक व्यक्ति हमारे संपर्क में आया, यहीं वृंदावन में, बहुत पढ़ा लिखा था। शुरू में प्रभुपाद जी ने हमारे उस गुरुकुल का उसको प्रिंसिपल बनाया था। उसका नाम था डॉक्टर O.N. शर्मा, ओंकार नाथ शर्मा। उसका एक ही लड़का था डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा ने कैलिफोर्निया में पढ़ाई की थी, बहुत पढ़े लिखे थे। वो एक लड़का, कोई कारण हुआ, झगड़ा हुआ, कुछ चला गया, तो डॉक्टर शर्मा ने सोचा एक लड़का चला, कहते मैं उसको ढूंढ के ही वापस आऊँगा। ये निकले भाई, वो नहीं मिला तो वापस नहीं आऊँगा। ढूंढते रहे पूरे बाहर जगह जाके, वो नहीं मिला। आखिर वो अपने घर में भी वापस नहीं गए। आगरा के थे वो शर्मा जी। फिर शरीर छोड़ने के समय फिर भी आगरा नहीं गया, आगरा के पास ही उन्होंने डेरा लगा लिया। उधर फिर उनके लड़का था, कोई था नहीं, उनके भाई के बेटे थे, वो फिर उनका ध्यान करते। हमारे पास वो चंडीगढ़ में भी रहे, ऐसे जगह जगह जाते थे वो। तो हम ऐसे बच्चे हैं अपने भगवान के, जो उनसे अलग हो चुके हैं, और बुद्धि हमारी मलिन हो चुकी है। बुद्धि मलिन क्यों हो गई? जब देखो, जैसे एक शब्द कहे हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंचा करे। जब जीव, हम सब कृष्ण के हैं, कृष्ण माता पिता सब कुछ हैं। कहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव
तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च दुरिनम तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, हे सबके स्वामी, आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा, सब कुछ मेरे आप हैं। याद रखो, वास्तव में कृष्ण ही हमारे सब कुछ है और कोई हमारा संसार का बाप जो है, मान लो आज है और कल नहीं, छोड़ देगा नहीं वो हमको। आपका बाप है, कहाँ गया? छोड़ गया आपको, और क्या? तेरा बाप है, कहाँ गया? छोड़ गया, तेरा भी छोड़ गया। आपके बाप है, छोड़ गए ना, सब छोड़ देते हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं। पर देखो, हमारे असली माँ बाप कृष्ण है। कौन है? वो समझने के लिए ये शरीर दिया भगवान ने। माध्यम ही संसारी माँ बाप बने, पर वो आज हर कल एक दिन छोड़ देंगे। हमारे माता पिता छोड़ गए, लेकिन जो असली माता पिता हैं उनकी शरण में हमने आना है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे हमको। इसलिए कहा है, तुमैव माता च पिता तुमैव, बोलो, हमारी टोन में बोलना है तुमने, हमारी तर्ज में बोलना है, थोड़ी अपनी लगा रहा है जोर से। तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या द्वरिणं तुमैव, तुमैव सर्वं मम देव देव। याद रखो, जब तक जीवन है तो ऐसा बनना है। हे देवों के देव, जैसे ब्रह्मा जी हैं, शंकर भगवान महादेव हैं, उनके देव कौन है? कृष्ण भगवान। शंकर भी कृष्ण को मानते हैं, ब्रह्मा जी भी उनको मानते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, शंकर भगवान संहार करते हैं, और कृष्ण भगवान विष्णु रूप में पालन करते हैं। तो देवों के देव कृष्ण हैं, वही हमारे सब कुछ हैं, चाहे स्त्री का चोला है चाहे पुरुष का चोला। याद रखो, अगर हमने कृष्ण भगवान को अपना माता पिता जो हैं इस जीवन काल में नहीं बनाया, फिर पता क्या होगा? पता क्या होगा? नहीं पता। बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, जन्म मन के चक्कर में जाना पड़ेगा, माँ के घर में उल्टा लटका रहना पड़ेगा। जरूरी नहीं है जो माँ इस शरीर में मिली वो ही मिले, पशु पक्षी की मिल सकती है, कोई भी माँ मिल सकती है। ऐसे भी ऐसा बताते हैं कि सपनी जो है वो अंडे देती है, बड़े अंडे देती, खा जाती है उनको। फिर कोई अंडा जो इधर उधर पड़ा रह जाए उसमें से सांप निकलता है। ऐसी माताएं जो अपने जन्म देने वाले जन्म देकर उसको ही खा जाती हैं। कई प्रकार के जीव हैं, लेकिन जो माता पिता शरीर में मिले वो खाते तो नहीं, उन्होंने मनुष्य शरीर दिया पर वो भी छोड़ के चले जाते हैं, चले जाते हैं, नहीं जाते। तो असली माता पिता हमारे कृष्ण हैं। इसलिए कहा कि तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव। हे कृष्ण, आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा। तुमैव विद्या, अगर मैंने कोई विद्या ग्रहण कर ली, पढ़ लिया, वो भी आप ही हैं। तुमैव विद्या च दुरिणम तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव श्री कृष्ण, आप ही मेरे सब कुछ हैं। मेरे प्यारे हरि भक्तों व प्यारी माताओं, उस बात को याद रखो, जीवन काल में हमने कृष्ण भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। लेकिन हम संसार में खोए हुए हैं,
पुरुष भी खोया हुआ है, स्त्री भी खोई हुई है, खोए हुए हैं या नहीं? धन संपत्ति के पीछे पड़े हुए हैं। तेरी घरवाली क्यों नहीं आई? अच्छा, बीमार है, स्कूल भी नहीं जाएगी आज। मतलब हम लोग धन इकट्ठा, अरे धन भी चाहिए पर धन सब कुछ नहीं है। प्रेम हमने केवल लक्ष्मी से सब प्रेम करते हैं, लेकिन हमने नारायण के साथ प्रेम करना। किसके साथ? कृष्ण ही नारायण है, कृष्ण ही सब देवों के देव हैं। इसलिए कहा है कृष्णे न संसार करो छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। कृष्ण का संसार करो। कैसे? कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बना लो। कृष्ण ही मेरे माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, उनकी पूजा, उनके लिए सब कुछ करना। ऐसे भी हैं जिन्होंने कृष्ण को जीवन का केंद्र बना रखा है। जब ऐसे लोग दुनिया में नहीं रहेंगे ना, तो फिर दुनिया नहीं रह सकती। भगवान इसको डुबो देंगे। भक्त नहीं रहे तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। अगर भक्त रहे, भक्त भी कैसे? निष्काम, जो प्रभुपाद जी ने निष्काम भक्ति दी। भक्त रहेंगे तो उन भक्तों के माध्यम से भगवान पृथ्वी को बचा के रखते हैं, क्योंकि उनको भक्त बहुत प्रिय हैं। भक्त प्रिय क्यों है भगवान को? उनकी समझ सही है, हमारी समझ सही नहीं। क्यों नहीं? कोई किसी देवी देवता के पास जा रहा है, कोई दुर्गा के पास जा रहा है, जो कोई लक्ष्मी के पास जा रहा है, कोई गणपति के पास जा रहा है। अरे भगवान कौन है? देवों के देव। भगवान ने कहा गीता में, अहम आदिर ही देवानाम, मैं देवताओं का भी आदि हूँ। जब वो सब कारणों के कारण है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तुम्हारी समझ में कमी है। क्या है? बोला करो, खाते नहीं कुछ, आवाज नहीं निकलती। हमारी समझ में कमी है। इस समझ को ठीक करना जब तक शरीर है। ये शरीर तो छूटना है एक दिन। कब बुलावा आ जाएगा ना मेरे को पता, ना आपको पता, किसी को पता है? पर याद रखो, इसलिए संत कबीर ने बहुत अच्छा कहा, दो बातन को भूल मत। ये संत कह रहे हैं, जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को याद रखो। मृत्यु आएगी, निश्चित आएगी। कब आएगी ये किसी को पता नहीं, पर आएगी जरूर। ये नहीं कि कोई कहे कि मेरी नहीं आएगी, उसकी आएगी तो आएगी, मेरी नहीं आएगी। अरे कोई बचेगा ही नहीं इससे, कोई नहीं बच सकता। तो हमें इस शरीर में बस एक ही काम करना है, कृष्ण भगवान के साथ जो हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, टूट गया है, उसको स्थापित करना है। क्या करना है? क्या करना है? हैं? इकट्ठे बोलना, तू कुछ बोलना, वो कुछ बोलना। क्या करना है? क्या? किसके साथ? क्यों करना है? हैं? देरी से बोली फिर चुप हो गई। कौन बोली देरी से? वो नहीं आई है आज इधर। तो संबंध टूट चुका है हमारा। कर्मों से कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, अभी बस एक ही काम है, उस संबंध को पुनः स्थापित किया जाए। और वो भगवान खुद बता रहे हैं कैसे होगा। देखो ये भगवान की बड़ी कृपा है। खुद क्या बता रहे हैं 18वें अध्याय में, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्पता ततो माम तत्पतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। कैसे जाना जा सकते हैं? भक्ति का क्या मतलब है? सेवा।
सेवा करता है भक्ति, और भक्ति करता है सेवा किसकी? भक्ति शब्द केवल कृष्ण के साथ उपयोग हो सकता है। कोई कहता है ना मैं जी शिव जी का भक्त हूँ, भक्ति माता केवल कृष्ण की। इसलिए कहा है भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। क्यों लेखक क्यों कह रहे हैं भक्ति भगवान की कर ले? लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। श्वास पर श्वास ले रहे हैं ना हम, पहरा लगा हुआ है किसका? यमदूतों का। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। किसी को पता है? अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक बड़ा बच्चा, प्यारा बच्चा उधमपुर में मंदिर में आता था। वो बच्चा जो है सबको प्रणाम करे। हमारा ये जो मीडिया डायरेक्टर है इसको भी अच्छा लगता था अच्छा, सबको अच्छा लगता था बच्चा। वो बड़ी अच्छी आत्मा थी। 2.5 साल की अवस्था में शरीर छोड़ दिया उसने। जब 2.5 साल का हुआ शरीर छोड़ दिया। बस 2.5 साल लेके आए, माँ बाप बड़े दुखी हुए, बेचारे रोए तड़पे। फिर एक और आ गया उनके घर में, तो मैंने कहा भगवान ने दे, कहते उस जैसा नहीं है हमारा जो पहला जैसा था ना, वो बड़ी एक महान आत्मा थी। तो 2.5 साल को उम्र है शरीर छोड़ने की। किसी भी अवस्था में शरीर छूट सकता है, याद रखो। इसलिए कहा है लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक सांस तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। एक बात, मैं शिकागो में था, मुझे ये सुनाई गई बात। अमेरिका में एक, वहाँ पर औरतें भी बहुत फैक्ट्रियों की मालिक हैं। अमेरिका में बराबर राइट्स हैं औरतों को और मर्दों को। एक औरत बड़ी फैक्ट्री ओनर, उसका मैनेजर एक अग्रवाल लड़का था 40 साल का। इंडियन लोग काम बहुत करते हैं, अमेरिकन लोग भी बड़े फैक्ट्रियों के मालिक इंडियन को भर्ती करते हैं। भाई इंडियन लोग अच्छा काम करते हैं। तो उस औरत ने उस अग्रवाल को, 40 साल का होगा, कम ज़्यादा भी उम्र हो सकती है, वो दोनों मिलकर शिकागो एयरपोर्ट पर खड़े हैं कनाडा की फ़्लाइट लेने के लिए। कनाडा साथ ही है अमेरिका के, पर बड़ी बड़ी दूर उसमें भी जगह हैं। कनाडा बहुत बड़ा देश है, टाइम डिफरेंस एक जगह का कितना टाइम। अमेरिका भी बहुत बड़ा देश है, कब्जे किए हैं उनके तो थे नहीं, लाल हिंदुस्तानियों के देश थे ये, उनको रेड इंडियन कहते हैं। इन्होंने गोरों ने जाकर मार दिए, कुछ जो बचे उनको रिजर्वेशन दे दी थे, को मार दिए। भगवान भी कुछ नहीं है, मार दिए गए। तब जब तक बिजली आती है बोलो हरे कृष्णा, हरे राम। हरि बोल। इंटरनेट में सुनाई देगा उनको? बिजली है नहीं तेरे पास, कहाँ से आ गई? चल रहा, तू चुरा के बिजली रखता है थोड़ी अपने पास। अच्छा बैटरी, अच्छा चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ।
बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। क्या कह रहा था मैं, कौन बताएगा? हैं? हाँ, अग्रवाल की बात सुना रहा था। कोई 40 साल का नौजवान था, मैनेजर था उस औरत की फैक्ट्री में। तो वो मालकिन और मैनेजर दोनों कनाडा जा रहे हैं ऑर्डर लेने के लिए। एयरपोर्ट पर खड़े हैं, शिकागो एयरपोर्ट, उसका नाम है ओहेर एयरपोर्ट। ओहेर एयरपोर्ट, शिकागो एयरपोर्ट का नाम ओहेर एयरपोर्ट रखा उन्होंने। खड़े हैं तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं वेट करना पड़ता। वो जो अग्रवाल था, सत्य घटना है ये, मुझे शिकागो में बताई थी। वो क्या हुआ कि खड़ा खड़ा गिर पड़ा, उसको हार्ट अटैक हो गया। उसने देखा सब लोग खड़े हैं, फिर खड़ा हुआ बेचारा, फिर गिरा, फिर नहीं उठ सका, वही मृत्यु हो गई उसकी। वो मरने की जगह थी, कोई उम्र थी मरने की, कोई भरोसा नहीं। अरे एक के साथ हो सका तो दूसरे के साथ भी हो सकता है, लेकिन हम मूर्ख हैं, उसके साथ हुआ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। अरे तेरे साथ क्या होगा, तेरे को क्या पता है? कुछ पता नहीं, किसी को पता नहीं। इसलिए कहा है लगा हर श्वास पर पहरा। लेखक लिख गए हैं हर श्वास पर पहरा है, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। पता है किसी को? तो फिर पता नहीं है तो हमें क्या करना है जब तलक सांस तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भगवान की भक्ति कर, भक्ति करते सेवा, सेवा करता भक्ति श्री कृष्ण की। लोग मूर्ति घर में रखते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरतियां करते हैं। आपको वो तो पत्थर की या किसी चीज की मूर्ति, तो उसमें कैसे? अरे भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, कण कण में भगवान। जब उनको मूर्ति रूप में, जब हम उनका आह्वान करते हैं, भगवान मूर्ति रूप में आ जाते हैं। एक कथा मैंने मूर्ति की सुनाई थी, फिर वो कथा सुना लेता हूँ। नए लोग हैं, पुराने भी हैं। एक बार उड़ीसा से एक अमीर ब्राह्मण बड़े घर से वृंदावन आ रहा था, और एक ब्राह्मण गरीब था, वो भी वृंदावन आ रहा था। रास्ते में उनकी भेंट हो गई। दोनों ब्राह्मण थे, एक बड़ा पैसे वाला था, एक गरीब था। तब तो रेलगाड़ी कुछ होती नहीं थी, पैदल आ रहे थे दोनों। जब पैदल दोनों आ रहे थे तो रास्ते में भेंट हो गई। तो बोला मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ, बोला मैं भी, साथी बन गए। तो वृद्ध जो था ना, मुझे उसकी सेवा करता रहा। वो बेचारा अच्छी आत्मा थी, गरीब था। तो जब मंदिर में पहुंचे वृंदावन में, ठाकुर जी के दर्शन किए, पुरानी बात है ये, तो भगवान के मंदिर में वो वृद्ध ब्राह्मण कहता है, हे भगवान कृष्ण, हम आपके दर्शन करने के लिए उड़ीसा से आ रहे हैं। रास्ते में मेरी भेंट इस बालक से हो गई, इसने रास्ते में मेरी बड़ी सेवा की। हे प्रभु, मेरी कन्या जवान है, मैं उसका विवाह इससे करूंगा। वो ब्राह्मण कहता है, महाराज आप भगवान के सामने ये वचन दे रहे हैं, हो सकता है आपके घर वाले ना माने। कहते मेरी बेटी है, मैं करूंगा। उसने समझाया उसको, उसने नहीं समझा। वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से बात की, ऐसे वो गरीब ब्राह्मण उस गांव का, मेरे साथ हम इकट्ठे गए थे वृंदावन, तो मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करना चाहता हूँ। पत्नी आप भौतिक बातें थी, कहते आपको क्या अधिकार मेरी बेटी मेरे पीछे बुना, उसको गरीब के गले में बांध दें आप।
बेटा था, बेटा भी कहता पिताजी उस गरीब को मैं अपना बहनों ही कहूँगा। बेचारा क्या करे भाई, चुप हो गया। लेकिन उस गरीब ब्राह्मण को ये चिंता है कि भगवान को वचन दिया है। क्या दिया है? भगवान के सामने ऐसा कहा है। देखो ये श्रद्धा और विश्वास की बात। विश्वासा फलदायका श्रद्धावान लभते परम। भगवान विश्वास से और श्रद्धा से मिलते हैं। जो हमारा एक खोता जा रहा है विश्वास और श्रद्धा, इन जनरल में बात कर रहा हूं। तो वो बेचारा नहीं, वो समझ गया उसके घर वाले नहीं मान रहे। उसको ये नहीं कि शादी करने की, उसको ये है कि भगवान के सामने वचन दिया है। वो भक्त था। आया, दरवाजा खड़काया, लड़का निकला उसका। कौन हो तुम मेरे पिता के साथ गए थे? कहते हाँ। चल निकल यहाँ से। तूने पिता से वचन ले लिया, अपनी बेटी की शादी तेरे थे, शक्ल देखी तूने अपनी? कहते भाई मैंने तो मना किया था तेरे पिता को, मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन तेरे पिता कहे नहीं मेरी बेटी है, मैं उसका विवाह इसी से करूँगा। माँ भी नहीं माने। वो कहे, सब लोग इकट्ठे हो गए जब शोर मचा कि देखो ये कहता है। उसने क्या कहा? ब्राह्मण ने, बेवकूफ़ था वो, ब्राह्मण के लड़का जो बेवकूफ़ था आजकल का, वो कहता अगर भगवान यहाँ आकर साक्षी दें तो मैं अपनी बहन का रिश्ता इससे कर दूंगा। उस गरीब ब्राह्मण का पूरा विश्वास था भगवान के चरण में। उसने लोगों को देखो ये वचन दे रहा है। उल्टे मुंह फिर वृंदावन में आया। वो भक्त था। उसने कहा प्रभु उस दिन हम आए थे, आपके दर्शन किए, और उसने ब्राह्मण ने, मैंने मना किया था आपको, साक्षी रख के वचन दिया था अपनी बेटी की शादी मेरे से करेगा, अभी उसका परिवार नहीं मान रहा, आप साक्षी देने चलो। आवाज़ आई, अरे मूर्ति कभी चल सकती है? कहते मूर्ति अगर बोल सकती है तो चल भी सकती है। वो कहते ये नहीं छोड़ेगा मेरे को। अच्छा भाई चलता हूँ तेरे साथ, तू पीछे नहीं देगा। कहते मुझे कैसे पता लगेगा आप आ रहे हैं? कहते मेरे पाँव में जो घुंघरू पड़े हैं ना, इसकी आवाज़ आएगी तेरे। भगवान की 6 फुट मूर्ति आज भी वो उड़ीसा में जाके दर्शन कर सकते हैं जो वृंदावन से गई है। किसने किए हैं दर्शन? सर तूने किया? हाँ आपने किए हैं, तूने किए हैं? तो लड्डू क्यों नहीं खिलाए हमको तुमने? दर्शन करके आया, घर में बैठ गया। जो दर्शन करके आया उसको लड्डू खिलाने चाहिए। वो नए हैं, उनसे हम जानते नहीं, पुराने, तू तो पुराना आदमी है। और किसने दर्शन किए हैं? बहुत जनों ने। तूने किया? तूने भी साक्षी की बात? मैं भी किया था, मैं भूल गया। सब ने, बहुत जनों ने, सब साक्षी की बात। तो साक्षी गोपाल यहीं से गए हैं वृंदावन से। तो वो ब्राह्मण कहता है कि प्रभु अभी साक्षी देने चलो। आवाज़ आई मूर्ति चल सकती है। तो मूर्ति अगर बोल सकती है तो चल भी सकती है। अच्छा तो फिर पीछे नहीं देखेगा? मुझे कैसे पता लगेगा? कि मेरे पाँव में जो घुंघरू पड़े हैं उनकी आवाज़ आएगी। 6 फुट की मूर्ति चल पड़ी पीछे पीछे उसके। रास्ते में उन्होंने बोला ये करना है, ये करना, सब बोला। जब पहुंच गए वहाँ पर, उड़ीसा में पहुंच गए, जहाँ का वो अमीर ब्राह्मण था, पहुंच गए तो आवाज़ कम हो गई। पीछे देखा तो मूर्ति, 6 फुट की मूर्ति खड़ी है। भगवान का पीछे देखेगा फिर नहीं चलूँगा मैं। चलो भाई भगवान साक्षी देने आए लोग हैं, पागल हो गया ये लोग। देखा तो मूर्ति खड़ी है, सब मान गए, सब ने उनका प्रणाम किया। वहाँ आज उस मूर्ति का नाम ही साक्षी गोपाल है, और लोग दर्शन करके आते हैं उनके। हमने भी दर्शन किए थे। मैं भूल गया, माता याद दिला रही है। फिर अब मैं भूल गया, कोई फिर दर्शन करने जाएंगे। हाँ साक्षी गोपाल, बोलो साक्षी गोपाल भगवान की। तो भगवान भाई किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। मूर्ति रूप में तो वो हैं ही, ताकि हम उनसे सेवा करें, उनकी आराधना करें, वंदन करें। जब मूर्ति घर में रखी जाती है
सेवा पूजा से जब भगवान सब प्रसन्न होते हैं, मूर्तियाँ बातें करने लग पड़ती हैं। जैसे एक माता थी, ये बंगाल की बात है, गौर वो आई नहीं है माता आज, गौर निताय की सेवा करती है वो। तो गौर निताय जो हैं वो किसके गोपाल, गौर निताय थे, हाँ? मुरारी गुप्त जी के गौर निताय। तो माता उनकी सेवा करने लगी। तो माता वो भी बड़ी भक्त थी। तो माता बीमार हो गई तो एक पुजारी को दी सेवा। पुजारी का भाव तो था नहीं, उसने भगवान को ठंडे पानी से नहला दिया। माता दर्शन करने आती थी, तूने मेरे भगवान को ठंडे पानी से नहलाया है? वो चुप, गर्म पानी से क्यों नहीं नहलाया? उनको देखो सर्दी लग गई है। माता ने कपड़ा आगे करके गौर को कहा चल सिंह, तो भगवान ने उसमें दिखाया। मूर्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है। भक्तों से जो उनको प्रेम करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, हमें वैसे तो सेवा केवल कृष्ण की करनी है मूर्ति रूप में। गौर निताय, गौर कृष्ण है, निताय बलराम है। गौर निताय की भी सेवा कर सकते हैं आप। कलयुग में, कलयुग के ठाकुर गौर निताय हैं। जैसे सतयुग के ठाकुर थे हंस भगवान, त्रेता युग के ठाकुर थे राम भगवान, द्वापर युग के ठाकुर थे कृष्ण भगवान, और कलयुग के ठाकुर हैं गौर भगवान अपने बड़े भाई बलराम के साथ। तो गौरनिता की पूजा करनी चाहिए सबको। घर में रखो, उनको लाल लेलाओ, उनको भोग लगाओ, सब स्वीकार करेंगे भगवान। और जब उनकी सेवा करते करते शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान बातें भी करेंगे। एक मेरे को प्रसंग किसी को याद हो तो बता दे। भगवान ने खुद कहा भाई मेरे को भी ये चीज़ नहीं दी, मांगी कुछ तो भगवान ने मूर्ति रूप में। तो भगवान बहुत दया में है, इसलिए कहा है प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। लेखक ने ऐसा लिखा, उनका ऐसा भाव है। हम तो लगता है ना मेरी माँ है, बाप है, चाचा है, ताऊ है, पत्नी है, पति है, पर ये कोई हमारा नहीं है। हैं हमारे ये जितने रिश्ते नाते हैं, गोली दे उसको, अरे बस मरकट तक ही जाते हैं। नाते रिश्तेदार कहाँ तक जाते हैं? चाहे बाप है, चाहे माँ है, चाहे चाचा है, चाहे ताऊ है, बेटा है, कोई भी है, मरकट पर छोड़ के उसको चले आते हैं। तो भाई ये जो मरकटता के नाते रिश्ते हैं, इनके पीछे क्यों पड़े हो? छोड़ो इनको। असली जो हमारे रिश्तेदार कौन है? कृष्ण भगवान। इसलिए कहा है कृष्ण को, तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च द्वरिणं तुमैव, तुमैव सर्वं मम देव देव। हे देवों के देव, आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा, मेरी विद्या, सब कुछ मेरे आप हैं। यही सच्चाई है। संसार का कोई हमारा नहीं है। है कोई संसार का हमारा?
जिसको लगता है बोलो भाई कोई संसार का है हमारा, इंटरनेट में किसी को लगता हो तो बोलो, किसी पर ऐसी कृपा हो जाती है। अब देखो हम जिस घर से निकले, हमारे भी माता पिता थे, अब वो भी चले गए, भाई बहन सब, लेकिन अंदर कृपा भगवान की। कई बार प्रयास किया भागने का, पर सफल कब हुए जब वो आखिरी बार हमारा विवाह करना चाहते थे। पहले भी सुनाई थी मान ने बात, हमारा भाई एक वो भी चला गया दुनिया छोड़कर, छाती ठोक के कहता है तुम्हें सारे जीवन, मैंने कहा भाई शादी करके अगर मैं दुखी हो जाऊं तो सारे जीवन तुम्हें दुखी रहना पड़े, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो। मैंने कहा अच्छी इज्जत है आपकी, मैं दुखी रहूं तो आपकी इज्जत के लिए शादी कर लूँ। फिर मैं भाग गया घर से, भाग गया तो बिजली भी चली गई। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। वेट करना है, चलते रहें। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, जानते हम सब हैं कोई हमारा नहीं है, पर समझ क्यों नहीं पाते, मन मलिन है। ये मलिन मन हमको नहीं समझने देता, इसलिए आवश्यकता इसकी है कि इस मलिन मन को शुद्ध किया जाए। तो मन शुद्ध कैसे होगा? केवल हरि नाम से। कलयुग में मलिन मन की शुद्धि भगवान के नाम से होगी, और विशेष करके ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम। इस मलिन मन की शुद्धि कैसे होगी? नाम जपने से। लोगों को पछताए भी नहीं नाम जपने का, इसलिए एक लेखक लिख रहे हैं, उठी थे वैसी थे, खाई थे छुई थे, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि गए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी तुम नाम लो, ये नहीं कि अभी लेना अभी नहीं लेना है। सबसे बड़ी सिद्धि ये होगी कि कृष्ण प्रेम मिलेगा। कृष्ण प्रेम मिल गया तो जन्म सार्थक है। क्या? अगर कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हुआ जन्म निरर्थक है, फिर जन्म बेकार है। तो हमें भगवान का नाम हर परिस्थिति में चलते फिरते उड़ते बैठते लेते रहना चाहिए, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। सैकड़ों साल ना मेरे पास है ना आपके पास है। पहले तो बड़ी लंबी आयु होती थी। महर्षि विश्वामित्र ने 40,000 साल तपस्या की थी नहीं की थी? तो क्या हुआ? इंद्र को अपने इंद्रासन की बड़ी चिंता हो गई। ये लाइट कहां से आ रही है? तो इंद्र को लगा कि देखो इतनी तपस्या कर रहा है, मेरा इंद्रासन छीन लगा। ये भौतिक बात है। तो उसने क्या किया? इंद्र ने मेनका नामी अप्सरा को भेज दिया। अप्सरा गई अपने यहाँ पर, विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। अब अप्सरा नृत्य करने लगी तो उनकी एक आंख खुली, देखा अप्सरा, दूसरी खुली तो उससे ही मोहित हो गए। तपस्या सब भंग हो गई। मेनका नामी अप्सरा के साथ ही संग बस रंगलीलियां मनाने लगे, तो बस तपस्या खत्म हो गई नहीं। तो हमें रंग रलियों से मन को मोड़ना है। संसार में पुरुष स्त्री का चिंतन करता है, स्त्री पुरुष का करती है। इनसे मन हटाना है। इनसे मन को हटा करके हरि चरणों में मन को लगाना है, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। अगर हम कृष्ण के चरणों में मन को लगाएंगे तो अपना जीवन सफल बनाएंगे। क्या करेंगे?
और अगर संसार के साथ, नश्वर वस्तुओं के साथ मन को लगाएंगे तो अपना जीवन विफल बनाएंगे। हैं? वो तो ऐसे खड़ा हो जब फांसी लगा देते ना किसी को, ऐसे हाथ करके कर रहा है, फांसी लग गई है, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? तो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, रात को नहीं उठा कर, तेरे को इतनी बार बोला भी इस समय तो सोता है, रात को सोया कर। तो हमें अपने जीवन को सफल करना है, वो केवल कृष्ण की शरण में आकर ही होगा, कृष्ण की भक्ति से ही होगा। किसी भक्ति केवल कृष्ण की। देखो भगवान के अनेकों अवतार है। कहा कि इति चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडियंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मन मंत्र अवतार, शक्त अवतार, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। सारे अवतारों के कारण कृष्ण है। तो ये इन महापुरुष ने, प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा दी। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, कोई किसका प्रचार कर रहा है, कोई किसका प्रचार कर रहा है, लेकिन गुरु महाराज ने कृष्ण भगवान का प्रचार किया, सब लोगों को समझाया कि कृष्ण ही भगवान है। शास्त्र के आधार पर, शास्त्र के आधार पर प्रभुपाद जी ने सबको समझाया और दुनिया समझी। लेकिन फिर माया बड़ी प्रबल है, बहुत से लोग समझ के लग गए कृष्ण भक्ति में, फिर माया ने आके दबोच लिया तो भक्ति को छोड़ दिया उन्होंने। अभी एक क्या दोष आ गया है कि अभी मंदिरों में, प्रभुपाद जी के मंदिरों में अगर पुजारी घंटी बजाता है तो उसको महीने का चाहिए। तो वो घंटी महीने के लिए करता है या भगवान के लिए करता है? प्रभुपाद जी ने मना किया था। इसलिए कहा है, ये कहाँ वर्णन आता है, सबे पुंसो परो धर्मो, ये भागवत में है, कहाँ चलोगे? हाँ, निकालो। सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। इसके अनुवाद के साथ, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सारे जीवों का ये कर्तव्य है, मिल रहा है नहीं, कि वो भगवान की भक्ति करें। भगवान कौन है? जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को देखने के लिए अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी, अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। जब मन शुद्ध होगा तो तभी भगवान का चिंतन भी सही होगा। पर ऐसा गुरु महाराज समझाते हैं, ये भागवत का पहला स्कंद दूसरा अध्याय छठा श्लोक है। सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। संपूर्ण मानवता के लिए, जितनी भी मानव लोग हैं दुनिया में, ये नहीं कि भारत में, उनका परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। सबका, हम सबका, या वृंदावन में सबका, या यूपी में सबका, या भारत में सब लोगों का यही कर्तव्य है, सभी का। ये भागवत लिख रहा है कि सब लोग, जिसके द्वारा सारे मनुष्य
दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ये मनुष्य शरीर मिला ही बस प्रेमा भक्ति के लिए है। ऐसी भक्ति अकारण, कोई कारण नहीं होना चाहिए तथा अखंड होनी चाहिए। ये नहीं कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए और टूटनी भी नहीं चाहिए, बनी रहनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके। आत्मा संतुष्ट तब होगी जब इसको परमात्मा श्री कृष्ण की सिमरन भजन में लगाया जाएगा। समझा रही आपको नहीं? इसलिए कहा है ना, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम भज मन श्याम चरण सुखदाई, भज मन जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरणन शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग है, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाई, भज। भगवान के चरणों का कमाल है। ये मेरे मन तो भगवान के चरणों का भजन कर, क्योंकि यही तेरे को सुख दे सकता है। इस नश्वर संसार की वस्तु तेरे को कोई सुख नहीं दे सकती। तू सोचता है स्त्री तेरे को सुख देगी, बिल्कुल नहीं। स्त्री सोचती है पुरुष सुख देगा, बिल्कुल नहीं। थोड़े समय के लिए सुख, फिर दुख ही दुख। आदमी बड़ी खुशी से शादी करता है। अभी जैसे एक मैं आपको दिल्ली की घटना सुनाता था, फिर सुनाता हूँ प्रैक्टिकल। एक परिवार में हम जाते थे, अभी वो परिवार है, बड़े समय से गए नहीं, तो उनकी बहू बेटी जो है वो घर में नहीं है, उनके बड़े बेटे की पत्नी। मैंने कहा बहू रानी कहाँ गई? कहते महाराज आपसे क्या छुपाएं, इनके दोनों का झगड़ा हुआ, वो छोड़ के चली गई। मैंने कहा उसको बुलाओ। पास में ही उसका भी घर भी था। आ गई मेरे कहने पर, बुलाने महाराज बुला रहे। मैंने कहा क्यों तू छोड़ के चली गई इसको? कहने ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बहुत कुछ बता रहा है। वो चुप करके सुन रहा है। सर नीचे परिवार के लोग और भी बैठे हुए हैं। तो पंजाबी परिवार था ये। वो कहता है महाराज मैं भी कुछ कहूँ इसके बारे में। मैंने कहा पिता कहा है? इसने कहा तू भी कुछ कहा है। कहते महाराज ऐसा है, इसने पता क्या किया था? पंजाबी में कहता है एक दिन इसने एने ना मेरे सर से जुत्ती मारी सी अपनी, जूता सर मारा। तो मामा उसका बैठ गया, महाराज देखो। शादी से पहले दोनों मेरे पास आए, कहने लगे कि मामा अगर हमारा विवाह नहीं हुआ तो हम जहर खा के मर जाएंगे। अभी देखो क्या क्या जुतियाँ मार रहे हैं। तो ये है संसार। सत्य घटना आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ कोई सुख नहीं है। कोई कहता है यहाँ सुख है? आप में से कोई हिम्मत करता है ऐसी? बोलो। अभी डंडे से सीधा कर दूंगा अगर बोला आपने तो। डंडा रखता हूँ साथ। कहाँ मेरा डंडा? कहीं से पड़ा है। ये तो संसार दुखों का घर है। एक जो है यहीं बैठा हुआ है, मुझे बात याद आई। मैंने कहा भाई सुख है? कहते महाराज नहीं। घर वाली पास में बैठी तो उसे डरा नहीं, बोल दिया उसने दुख ही दुख है। फिर बात तो उसने पता नहीं क्या कहा था कि तू भी तो ऐसा गुस्सा करती है। तो भाई ये संसार दुखों का घर है।
भगवान गीता में कह रहे हैं मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु है और ये दुखों का घर है। पर हम अज्ञानी जी मूर्ख लोग दुखों के घर में सुख की खोज कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का ये संदेश है कि हम दुखों के संसार में, दुख रूपी घर में सुख की खोज ना करें, फिर क्या करें? कृष्ण की खोज करो, कृष्ण भक्ति करो। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। इसी से तेरे को सुख शांति मिलेगी। एकदम चुटकी बजाने से भी नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। तू कहे मैंने भक्ति शुरू कर दी पर मैं सुखी नहीं हुआ। अरे कल तूने भक्ति शुरू की, आज शुरू हो जाए, सुखी हो जाएगा। भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए बच्चों को शुरू से गुरुकुल में भेजा जाता था। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरुकुलतम। गुरुकुल में बच्चे जाकर गुरु के लिए कार्य करते थे और गुरु अपने शिष्यों को कर्मठ बना लेते थे, भक्त बना लेते थे। एक शिष्य की बात याद आई। बरसात हो रही थी तो पानी खेत में जमा हो जाए तो खेत में फसल अच्छी होगी, फिर धान भी लग सकते हैं, चावल भी लग सकते हैं। तो एक शिष्य को बोला जाओ खेत में देखो पानी रुक जाए। उसने, बारिश हो रही थी, पानी एक जगह से खेत का पानी निकल रहा था। तो सत्य घटना है ये, निकल रहा था। तो गुरु ने बोला पानी रोको। वो लेट गया बेचारा पानी को रोकने के लिए। रात हो गई, लेटा हुआ है। तो गुरु भी बड़े ध्यान रख किया था, आया नहीं। ढूंढने आ गए तो देखा तो लेटा हुआ। बेटा आया क्यों? तो गुरुदेव आपने बोला खेत में पानी रुके, तो पानी नहीं रुक रहा था, मैं लेट कर पानी को रोका हुआ है। ये इतनी गुरु भक्ति होती थी शिष्यों में। ना वो भक्ति रही, ना वैसे गुरु रहे, ना वैसे शिष्य रहे। पर फिर भी हम ये प्रभुपाद जी जो महान गुरु हैं, महान संत हैं, जिन्होंने, जिनकी नकल हम कर रहे थे, विदेशियों की नकल हम कर रहे थे, विदेशी बन रहे थे सब। आज की माँ बच्चे को क्या शिक्षा देती है? बच्चा बड़ा होता है, बेटा मेरे को मम कहना और इनको डैड। वो माँ को भी मार दिया और मम्मी भी मरी हुई होती है। मम्मी का मतलब मृतक, मम और डैड। और गुरुदेव ने क्या किया? एक बार मैं कनाडा में था, ये बात सुनाई है, फिर नए लोगों को सुना रहा हूँ। वहाँ पर वैंकूवर में हमारा गुरुकुल था। एक गुजराती भाई का बच्चा उस गुरुकुल में पढ़ रहा था। तो छुट्टी हुई थी तो बच्चे को लेने आ गया था वो। तो मैं भी उधर से गुजरा, उससे बातचीत होने लगी। मैंने कहा अब यहाँ क्यों खड़े हैं? कहते मेरा बच्चा आपके गुरुकुल में पढ़ता है, मैं लेने आया हूँ उसको। बच्चा गुरुकुल से छुट्टी हुई निकला, उसने दूर से अपने बाप को देख लिया। वो क्या चिल्लाता बच्चा, पीता पीता पीता। बता मैं आ गया हूँ। मैंने उसको कहा इसको बोलो पीता नहीं पिता। कहता हाँ खाता पीता खाता पीता खाता पीता। माँ बच्चों को माता पिता सिखाया जाता है इन संतों की कृपा से। बाहर मम्मी और डैडी, मम्मी भी मरी हुई और डैडी भी मरा हुआ। डैड का मतलब क्या मतलब? और मम्मी हैं वो मरी, डेड बॉडी। ये सिखाते हैं। ये संत बड़े महान हैं, इनके चरणों की शरण लो। जैसे उन्होंने बताया वैसे करो, जीवन को सफल करो। आगे पीछे लोगों को मत देखो। आगे पीछे हम बहुत देखते हैं। आगे पीछे का मुझे एक भजन याद आ गया। अगे पीछे तक दिया गौआ तेरा रावे, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे। आगे पीछे गौआ तेरा यमुना
देख ले पापियां ने अंता छाइयां ने, देख ले निर्दोष गौआ उठे छुरियां चलाए। लोग गाय को मारते हैं, महापाप है। कार गाय का कोई दोष नहीं। इस भारत में भी गाय कट रही है। ये कृष्ण भगवान का देश है। भगवान ने गाय का पालन किया, लेकिन आज मूर्ख लोग, पापी लोग गाय को काट रहे हैं। वो नहीं जानते कि कितनी दुर्गति उनकी होगी। देख ले पापियां ने अंता छाइयां ने, देख ले पापियां ने अंता छाइयां ने, निर्दोष गौआ उठे छुरियां चलाइयां ने, निर्दोष गौआ छुरियां चला। एक बार आके श्यामा चक्कर चलावे, एक बार आके श्यामा चक्कर चलावे, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे। के आसी तू भारत बीच मुड़ के मैं आवांगा, क्या सी तुम बिगड़ी दिशानु फिर बनावांगा, फिर बनावांगा। गीता दे कौलनु दिताई बुलावे, गीता दिका दिताई, यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे। आगे पीछे तक दिया गौआ तेरा रावे, आगे पीछे तक यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजा। गाय एक ऐसा जीव है, खाती है घास। हम खा सकते हैं घास? हैं? कोई है तो बोलो। इंटरनेट में कोई घास खाने वाला है? कोई नहीं। और देती क्या है? अमृत, दूध। और मूर्ख लोग देखो, उस गाय को मारते हैं, दूध भी पिएंगे फिर मार के खा जाएंगे। पापी लोग, महापाप। इससे कोई बड़ा पाप नहीं है। गौवध सबसे बड़ा पाप है। लेकिन हमारे गुरुदेव की कृपा से विदेशों में जो लोग भक्त बने, उन्होंने गाय रक्षा की। विदेशों में तो गाय काटी जाती हैं बड़ी। विदेशी गाय भी दूध देने वाली, बड़ा बड़ा 80-80 किलो दूध देने वाली गाय हैं वहां पर। एक गाय दिखाई दी 70 के 80 किलो दूध देती थी। अभी जब दूध देना बेचारी बंद कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये सिविलाइजेशन सब नरकों का द्वार है। सब ने नरकों में जाके सड़ना पड़ेगा। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है। हमारे शास्त्रों की जो बातें हैं, अक्षर अक्षर बातें सत्य हैं। कोई बात झूठी नहीं है। समझा रही आपको? नहीं, अक्षर अक्षर बातें सत्य है। और देखो, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, वो ये लोग जो यहाँ जन्म लेंगे, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करना है उनको,
क्या नहीं करना है, वो मार्गदर्शन के लिए भगवान ने शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे। धर्मम तु शास्त्रार्थ भगवत प्रणीतम, ये सनातन धर्म भगवान के द्वारा दिया गया है। वेद व्यास भगवान के अवतार हैं, उन्होंने ये मार्गदर्शन किया। तो गाय माता की सब रक्षा करो। गाय हमारी माँ है। मान लो एक बच्चे को माँ ने जन्म दिया, कई माताएं जन्म देते मर जाती हैं, नहीं मर जाती? बोलो। शरीर छोड़ दिया माँ ने, अरे बच्चे को दूध कौन देगा? माँ दूध पिलाती है, वो तो बेचारी चली गई। गौ माता दूध देगी, गाय माता का दूध पीकर वो बच्चा जिएगा। इसलिए कहा है देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, गौ हमारी माता है। हमारे शास्त्रों में कहा है। लेकिन ये कांग्रेसी आए जिन्होंने 60 साल राज किया, इन्होंने, ये तो नास्तिक लोग थे, ये कोई हिंदुस्तानी थोड़े थे। ये कांग्रेसी कौन थे? हिंदुस्तानी थे? कोई नहीं था, बाहर के थे, भेष बदल के आए। और एक महात्मा जी थे बहुत बड़े हैं, उन्होंने इनका साथ दिया। महात्मा जी नाम के ही थे। गोडसे ने फिर क्या किया? उन्होंने महात्मा जी को मार दी गोली। वो क्या करने लगा था महात्मा, आपको पता है या नहीं है? एक कहता कि हिंदुस्तान के बीच में कॉरिडोर रास्ता होगा पाकिस्तान का, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ऐसा करना ठीक था? पाकिस्तान में उसने बनाया और दुर्गति करने वाला था महात्मा, नाम का महात्मा। उसका महात्मा किसने उसको प्रेजेंट किया, कोई जानता है ये महात्मा किसने कहा था उसको? हैं? नहीं, कहते हैं विदेशियों ने भी उसको, अंग्रेजों ने बनाया था। हैं? क्या? हाँ, ये अंग्रेजों का सब चालते, वो महात्मा डाला था। और ये बताऊं मैं आपको, वो साउथ अफ्रीका में भी रहा। साउथ अफ्रीका में था नहीं था? उसकी पता नहीं माँ के बाप बीमार हो गया, बड़ा सीरियस थे उसके माँ बाप। आया, बजाय माँ बाप को देखने के लिए पत्नी के पास चला गया। ये महात्माओं के लक्षण है। महात्मा ऐसे होते हैं। हैं? बिना टिकट, खैर वो भी गलत बात है, पर और बड़े बड़े ब्लंडर किए उसने, उसको महात्मा अंग्रेजों ने बनाया था उसको। वो तो नाथूराम बेचारा, उसने अपना जीवन बलिदान दिया। और वैसा नहीं करता ना तो भारत की तो दुर्गति कर ही गया था वो। बीच में अगर रास्ता कॉरिडोर बना देता तो क्या कोई प्रोटेक्शन रहनी थी कुछ भारत की? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, नेहरू ने इनके देश को बर्बाद किया। आप सुनो, इंदिरा गांधी, उसने भी कितना राज्य किया हिंदू लोग हैं। क्या कह रहे हैं? ज्यादा वोट किसको पड़े थे? हाँ, सारा ज्यादा नहीं पड़े थे, सारे उन्हीं को पड़े। एक वोट था उसको। ये गांधी का हुआ ना, अच्छा किया उसने काम। हाँ, देखा। अभी भी कितने हजार सिलेंडर की कमी है, उसी की समाधि पे जलते हैं। अच्छा, कितने हजार सिलेंडर, 15-20 हजार सिलेंडर और साल के जलते। बड़ी दुर्गति की तो देश की। क्या मैं कह रहा था आपको पहले? हैं? गाय, गाय माता का वध जो है, भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों के टाइम तो गाय काटी गई। अंग्रेज लोग तो धार्मिक नहीं होते हैं।
लेकिन पर जब देशियों का राज आया तब भी गाय कटने लगी, गाय की रक्षा नहीं हुई। तो गौ एक ऐसा पशु है बेचारा, क्या खाता है, घास, देता है अमृत में दूध। तो कुछ लोग ये कहते हैं ये गाय जो है वो दूध अपने बच्चे के लिए देती है। आप मानते हैं इस बात को? क्यों नहीं मानते? ऐसी ऐसी गाय हैं 80-80 किलो दूध देने वाली। गाय का बच्चा 80 किलो दूध पिएगा? गाय बनी है, उसका बच्चे को भी दूध देना चाहिए। हम सबकी माँ है गाय माता। अरे भगवान ने गाय का दूध पिया, भगवान ने गाय का पालन किया। अभी जब भगवान, देखो कहते भावना की बात है, तो भगवान गाय चुराने जाते थे। पहले बचपन में बछड़े चुराए, फिर बड़े होकर गाय चुराई उन्होंने। कौन है भगवान? त्रिलोकीनाथ, उनसे परे कोई नहीं, सब कारणों के कारण, सबके मालिक, सबके स्वामी। तो नंगे पांव जाते थे भगवान। यशोदा मैया ने कहा बेटा तू नंगे पांव जाता, पांव में जूते पहन ले। भगवान क्या कहते, मेरी गाय भी तो नंगे पांव जा रही हैं, उनको बनाओ जूते फिर पहनूंगा मैं। ऐसे थे हमारे भगवान। गाय को इतना प्रेम भगवान ने किया, उस गाय को पूजा। हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए। कोई करे ना करे, हम करें, क्योंकि जब हम मरेंगे तो कोई हमारे साथ नहीं मरेगा। मरेगा? हम एक दूसरे को देख करके उल्टे सीधे काम करते हैं। हम अकेले आए हैं, संसार से अकेले जाएंगे। तो ये भजन मैं आपको सुना रहा था। अगे पीछे तक दिया गौआ तेरा रावे, यमुना दे कंढे श्यामा बंसी बजावे। अगे पीछे तक गौआ तेरा रावे, देख ले पापियां ने अंता छाइया ने, देख ले पापियां ने अंता छाइया ने, निर्दोष गौआ उते छुरियां चलाइया ने, छुरी दोष गौआ छुरियां चलाइया ने। एक बार आके श्यामा चक्कर चलावे, एक बार आके चक्कर, यमुना दे कंढे श्यामा बंसी बजावे। लेखक लिख रहे हैं कि आसी तू भारत बीच मुड़ के मैं आवांगा, मुड़ के मैं बिगड़ी दिशा नू फिर बनावांगा, बिगड़ी दिशा फिर बनावांगा। फिर गीता दे कौल नू जिताई बुलावे, गीता दे कौल नू जिताई बुलावे, यमुना दे कंढे श्यामा बंसी बजावे, यमुना दे कंढे। आगे पीछे तक दिया गौआ तेरा रावे, आगे पीछे तक गौआ तेरा, यमुना दे कंढे श्यामा बंसी बजावे, यमुना। देखो सारे संसार में गाय माता का वध होता है,
ये भगवान का देश है, कृष्ण का देश है। ये वृंदावन तो कृष्ण का धाम है। सारा ही भारत देश कृष्ण का है, राम का है। यहाँ भी दुष्टों ने, जो राजक हुए, इन्होंने गाय का वध किया, तो कैसे इनकी सदगति होगी? इनकी सदगति नहीं हो सकती। जब गाय का वध जहाँ होगा, वहाँ सुख शांति नहीं। अब देखो विदेशों में गाय कटती है, आप सोचते वो लोग सुखी हैं? कोई सुख शांति उनको नहीं। खाने पीने को सब कुछ है, खाने से थोड़ी सुख शांति होगी। मन तो शांत होगा भगवान की भजन और चिंतन से। खूब खाते थे विदेश, लेकिन सब दुखी थे। कुछ इतने दुखी थे, उन्होंने बड़े बड़े घर छोड़कर हिप्पी बन गए। क्या बन गए? ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना नहाना, ना धोना, जानवर, जबकि बड़े बड़े घरों से थे वो। तो प्रभुपाद जी प्रकट हुए, उन हिप्पियों को उन्होंने हैप्पी कर दिया। उनको सिखाया, प्रभुपाद में शक्ति थी, उनमें प्रभुपाद जी में दिव्य शक्ति थी, भक्ति की शक्ति थी। उनको समझाया। वो जब हिप्पी उन्होंने जीवन बदला अपना, तो सब हैरान, भाई कैसा? तो फिर जो बदला हो, इतने बदले, जाओ भाई तुम इंग्लैंड जाओ, तुम फ्रांस जाओ, तुम जर्मनी जाओ, सारे संसार में लोगों को मौका दो भक्ति करने का। तो प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद एक बड़े उच्च कोटि के संत हैं, एक आचार्य हैं और एक अवतारी पुरुष हैं वो। आज भी आप उनका सिमरन करो, भजन करो, उनके चरणों में भक्ति की प्रार्थना करो। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज 26 तारीख है और होनोलुलु जो है ये साउथ अफ्रीका में है। कहाँ है? साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। तुम गया है होनोलुलु मेरे साथ? मैं गया हूँ होनोलुलु में। जगह का नाम है, टापू है ये, आयरलैंड है, चारों तरफ समुद्र है इसके, बड़ी सुंदर जगह है। उधर रहे प्रभुपाद। 26 मई को प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे 1976 को। जैसे ही शिशु का जन्म होता है, माँ के स्तनों में दूध उतर आता है। यही चर्चा कर रहे थे। बच्चे का जन्म होता है तो माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। 1 मिनट पहले दूध नहीं था, पहले नहीं था, और बच्चे के जन्म लेते ही तुरंत आ जाता है। जन्म लेते ही दूध आ जाता है। कौन उसकी व्यवस्था करता है? ये व्यवस्था कौन करता है? प्रभुपाद कह रहे हैं, हम नहीं देख पाते कि कैसे परम भगवान सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रभुपाद ये समझा रहे हैं, हम नहीं देख पाते कि भगवान सभी की आवश्यकताओं को पूरित करते हैं। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य श्री कृष्ण के भक्त बनना है। हमारा एकमात्र कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण अन्य वस्तुओं की पूर्ति कर देंगे। कृष्ण भक्त बनो। अब जैसे बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से पहले तो माँ के स्तनों में दूध नहीं था। जब बच्चे ने जन्म लिया तो भगवान ने दूध माँ के स्तनों, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे ही शिशु जन्म लेता है, माँ के स्तनों में दूध उतर आता है। 1 मिनट पहले दूध नहीं था और बच्चे के जन्म लेते ही तुरंत आ जाता है। कौन उसकी व्यवस्था करता है? हम नहीं देख पाते। हम नहीं देख पाते कि कैसे परम भगवान सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। परम भगवान उस बच्चे की आवश्यकता भी पूरी, वो कुछ खा थोड़ा सकता है, खा सकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य श्री कृष्ण के भक्त बनना है। हमारा क्या कर्तव्य है? इंटरनेट में सुनने वालों, आप सबका एकमात्र कर्तव्य क्या है? एक गुरु महाराज कह रहे हैं, तो हमारा एकमात्र कर्तव्य श्री कृष्ण के भक्त बनना है और कुछ नहीं।
श्री कृष्ण अन्य वस्तुओं की पूर्ति कर देंगे, बाकी वस्तुओं की जरूरत होगी प्रभुपाद कहते हैं पूरी कर देंगे। बोलो जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, बोलो भक्ति माता की, बोलो प्रभुपाद जी की शिक्षा हॉनोलुलु में 26 तारीख की जय। हरे कृष्ण। प्रश्न तो नहीं है कोई तेरे पास? कावेरी माता हल्द्वानी से, हरे कल जो कृष्ण। माता यहाँ पर थी वही है ना? कावेरी माता तू हमको छोड़ के चली गई इधर। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, जब से मैं वृंदावन से वापस आई हूँ मेरा मन अत्यंत व्याकुल और बेचैन हो रहा है। आपके नित्य दर्शन पाकर जो मेरी प्रत्येक सुबह मंगलमयी और पूर्ण हो जाती थी, अब वही सुबहें सूनी और विरह सी प्रतीत होती हैं। मैं रोज़ आपका लाइव लेक्चर सुनती हूँ, परंतु आपके प्रत्यक्ष दिव्य दर्शन कर जो आपके श्री अंगों से प्रस्फुटित तेजोमयी कृपा किरणों का अनुभव और रसपान कर पाती थी, अब उससे वंचित हो गई हूँ। गुरुदेव, यह विरह की पीड़ा मेरे हृदय को भीतर तक स्पर्श कर रही है। गुरुदेव, कृपा करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि जैसे आप सदैव मुझसे कहते हैं, इस मोह माया से दूर हट जा, आपके आशीर्वाद से वह सत्य हो जाए। मैं नहीं जानती यह सब कैसे और कब होगा, परंतु मेरे हृदय में केवल एक ही तीव्र इच्छा है कि मैं किसी भी प्रकार से आपके नित्य दर्शन और सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। मेरे प्राण प्रिय गुरुदेव, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि कृपया मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा बरसाइए और मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं शीघ्र ही पूर्ण रूप से आपके श्री चरणों में समर्पित हो सकूं। आपकी बेटी कावेरी देवीदासी। कावेरी माता, बच्चे तेरे गुरुकुल में पढ़ेंगे, तुम वृंदावन में आके वास करना मेरी बेटी, और यहाँ नित्य सत्संग सुनना। अभी जब तक हमारा समय है, पता नहीं कब तक भगवान रखेंगे, अब यही प्रेरणा है। वैसे तुम्हारा शरीर 77 साल की उम्र में छूटने वाला था, ये भृगु संहिता वालों ने बताया था। बाकी बातें सच निकली, लेकिन ये झूठी निकली। एक और संत मिले हैं हमको जयपुर में, बड़े महान संत हैं, क्या नाम है उनका? स्वामी अवधेशानंद जी महाराज। उन्होंने कहा कि महाराज आप, उन्होंने जब 70 साल की उम्र में कहा था आप नहीं जाएंगे, आपको, वो हनुमान जी के बड़े भक्त हैं स्वामी अवधेशानंद जी महाराज। बोलो राम भक्त हनुमान की, बोलो स्वामी अवधेशानंद जी महाराज की। उन्होंने बोला कि आपको इच्छा मृत्यु का प्रदान है, जब चाहोगे तब शरीर छोड़ोगे। बड़ा बुढ़ा हो जाऊंगा तो फिर कैसे चलना फिरना कैसे होगा? अब तो तालियां बजा के घर में चले जाओगे तो मैं फिर भटकता रहूँगा। ये भी मेरे बच्चे अच्छे हैं, माता बेटी है, ये भी अच्छा है, और ये बेचारा कभी कभी खबर लेता है, कभी कभी नहीं, ये भी है। तो हमें कृष्ण की भक्ति करके जीवन सफल करना है। जो हॉनोलुलु में प्रभुपाद ने शिक्षा दी है यही है, जैसे कि शिशु का जन्म होता है, माँ के स्तनों में दूध उतर आता है, 1 मिनट पहले दूध नहीं था और बच्चे के जन्म लेते ही तुरंत आ जाता है। कौन उसकी व्यवस्था करता है? हम नहीं देख पाते कि कैसे परम भगवान सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। परम भगवान सभी की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, करते नहीं करते? तो हमारा एकमात्र कर्तव्य श्री कृष्ण के भक्त बनना है। हमारा कर्तव्य क्या है? इंटरनेट में सुनने वालों, क्या कर्तव्य है हमारा? श्री कृष्ण के भक्त बनना है। श्री कृष्ण अन्य वस्तुओं की पूर्ति कर देंगे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हाँ बोलो। पुरंजन दास अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, काफ़ी दिनों से मेरा जप में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जप में मन नहीं लग रहा, ये कह रहा है पुरंजन दास। पुरंजन, जप में मन तेरा इसलिए नहीं लग रहा, पूर्व कर्म आ रहे हैं तेरे बीच में,
लेकिन तूने अकल से काम लेकर जप में मन को लगाना है। मन नहीं लग रहा, तू मन के अधीन थोड़ा है, तू तो जीवात्मा है, मन टेम्पररी है, मन के ऊपर बुद्धि है। अकल से काम ले, मन मेरा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मेरे कर्म हो गए हैं खराब, वो कर्म बीच में आ रहे हैं, इसलिए ना में नहीं मन लग रहा है। अकल से काम लेकर, बुद्धि से काम लेकर अपने जप में मन को लगाना है। समझाई पुरंजन दास तेरे को? राज विद्या दास अमृतसर से। राज विद्या। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अपने अंदर एक मजबूत चरित्र और अनुशासन कैसे विकसित करें ताकि हम अपने असूलों पर हमेशा दृढ़ रह सकें? कृपया मार्गदर्शन करें। अरे प्रयास करने से होगा, प्रयास करो। जैसे भोजन खाने जाते तो एकदम खाने बैठ जाते हो नहीं, इसी प्रकार कोई भी कार्य उसके लिए प्रयास करना है। प्रयास करने में धीरे धीरे सफलता होगी। कहा है धीरे धीरे रे मना, बोलो धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा, चुटकी बजाने से नहीं हो जाएगा। हरे कृष्ण। अर्चना माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं मंदिर में सेवा करती हूँ। टेम्पल प्रेसिडेंट अगर कोई काम बोलते हैं, उस टाइम अगर हम गुरु की सेवा कर रहे हों तो किस सेवा को करना चाहिए? मुझे बोला जाता है कि टेम्पल प्रेसिडेंट की पहले बात मानी चाहिए। क्या ये सही है गुरुदेव? आपकी बेटी अर्चना भारद्वाज। देखो ऐसा है, मंदिर का भी काम प्रेसिडेंट को देखना है, ज़रूरी काम है, तो वो भी सेवा ही है भगवान की, वो कर लो। बाद में गुरु की कार्य कर रही हो, बाद में करो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर मंदिर का कार्य भी देखना है। वहाँ भगवान विराजमान है, उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। कमल चरण दास लाटी उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री गौर राधा कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें। आज मेरे बेटे धर्मदास का जन्मदिन है, उसके साथ हम सबको आशीर्वाद दें ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। क्या नाम इसका? कमल चरण दास। कमल चरण, मेरी शुभकामनाएं तेरे लिए, तेरे बेटे के लिए, तेरे सारे परिवार के लिए। सबको भक्ति में लगा और भक्ति का प्रचार कर। वहाँ पर जहाँ भी तू लाठी टूना से कर रहा है ना, ये उधर लोगों को भक्ति में लगा और जीवन सफल बना। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद इनकी तरफ से है। किसकी तरफ से? कमल चरण। सूर्या माता ने पहले ही बुकिंग की हुई है 6 दिन। मुँह मना कर देना था ना। और कोई आपको तो नहीं कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। आज 10वां दिन है पुरुषोत्तम मास का। दुर्वासा का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा शिव की आराधना। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, महातेजस्वी क्रोधी दुर्वासा ने, महातेजस्वी क्रोधी बहुत आता है दुर्वासा जी को, विचार कर ऋषि कन्या को क्या हितकारी उपाय बतलाया। सो मुझसे कहिए,
सूत जी बोले, ब्राह्मणों, नारद का प्रश्न सुनकर श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मेधावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय कहा वह मैं कहता हूँ। दुर्वासा बोले, हे सुंदरी, सुन, गुप्त से भी गुप्त एक उपाय मैं तुझसे कहता हूँ, जो किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु तुझसे विस्तार पूर्वक ना कहकर संक्षेप में कहता हूँ। ये सुबह, इस मास से जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। हे रमणी, उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से भी छूट जाता है। इसकी कार्तिक आदि 12 महीने तुलना नहीं कर सकते। सब मास, पक्ष और जितने पर्व दिवस हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद में जितने साधन और जितने परम पद प्राप्ति के जो साधन हैं, साधन कहे हैं, वे भी उसकी 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष तक गंगा में स्नान करने से और सिंह की बृहस्पति में, गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, हे सुंदरी, वही फल कहीं भी एक बार पुरुषोत्तम मास में स्नान कर लेने से प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के प्रिय इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, तपादि करने से सब मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास की आराधना शुरू कर दो। मैंने भी इसका सेवन किया है। ये वाले, एक समय की बात है कि मैंने क्रोधित होकर राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी भेजी थी। तब हरि भगवान ने अपना तेजों में जलता हुआ चक्र मुझे ही भस्म करने को मेरे पीछे भेज दिया, परंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से सुदर्शन चक्र वापस चला गया। हे सुंदरी, उस चक्र में त्रिलोकी को भस्म कर देने की शक्ति है, परंतु वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हे सुभगे, इससे तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास का सेवन करो। तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन फिर जाएंगे। मुनिराज मुनिकन्या से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, दुर्वासा के वचन सुन। होनहार के वश वह मूर्ख मुनि वाला को मूर्ख कहा है। मुनि वाला मन में क्रोध कर मुनि श्रेष्ठ
दुर्वासा से बोली, ये ब्राह्मण, ये मुनिवर, आपका कथन मुझको अच्छा नहीं लगा। क्या माघ आदि निसार हो गए? क्या कार्तिक मास का महत्व कम हो गया? यह समझाकर बताइए, क्या वैशाख मास इच्छित फल नहीं देने वाला? क्या सदा शिव से लेकर जितने देवता हैं वे आराधना करने से इच्छा फल नहीं देते? पृथ्वी पर सूर्य देवता जिनके प्रत्यक्ष दर्शन हैं वे तथा अंबिका देवी मनोरथ पूरा नहीं करती? वयति पातादि योग और शिवादि देवताओं का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मलिन मास तो सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति रहित मल मास को आप श्रेष्ठ कैसे कहते हैं? मैं सब दुखों से पार करने वाले श्री हरि को जानती हूँ। हे भूदेव, मैं रात दिन विचार कर यह देखती हूँ कि जानकी जीवन राम और पार्वती पति शंकर ने बड़ा अन्य कोई देवता नहीं है जो मेरा दुख दूर कर सके। हे विप्रेंद्र, हे मुने, मैं इनको छोड़ मल मास की क्यों पूजा आराधना करूं? ब्राह्मण पुत्री के मुख से यह सुनकर क्रोधी मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा। नेत्र लाल हो गए तो सोचने लगे कि यह मूढ़ बुद्धि हीन अपना हित अनहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम महात्म को पंडित लोग भी नहीं जानते, फिर कम बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारी कन्या कैसे जाने? यह बिना माता पिता की अनाथ बालिका दुख रूपी अग्नि से तापित है। यह मेरा अत्यंत उग्र शाप कैसे सहेगी? यह सोचकर मन में दया आने के कारण क्रोध को दूर करते हुए मुनि शांत चित्त से उस कन्या से बोले, अरे अबोध बालिका, मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुझ पर कुपित नहीं हूँ। तुझे जो अच्छा लगे वही कर। हे बाले, मैं तुझे कुछ भविष्य की बता रहा हूँ, उसे सुन। तूने जो पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रय बद्रीनाथ धाम को जाता हूँ। हे भीरू, तू अपने अलहड़ स्वभाव के कारण अपना भला बुरा नहीं सोचने रही है। मेरा यहाँ बहुत समय बीत गया,
शुभ अशुभ होनहार का कोई होनहार को कोई मिटा नहीं सकता। मैं जा रहा हूं, तेरा कल्याण हो, श्री कृष्ण जी बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि तुरंत चले गए। वो चले गए तो बिजली भी चली गई। देखो क्या, थोड़ी सी लाइट छोड़ दे। हरे कृष्णा। तुरंत चले गए। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण वह कन्या उसी क्षण कांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वती पति देवेश शिव शंकर की तपस्या द्वारा आराधना करूंगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की पुत्री मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर शिवजी का महाकठिन तप करने को तैयार हुई। सूजी बोले, बैबाला मुनि के प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल के देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़कर तथा सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शंकर जी की पूजा करने लगी। बोलो पुरुषोत्तम मास की।